पति अगर साथ दे तो शादीशुदा जिंदगी स्वर्ग बन जाए। नव्या की नई नई शादी हुई थी। नव्या भी नौकरी करती थी और उसके पति भी ऑफिसर थे। नव्या ने ससुराल में जाकर देखा कि सभी औरतें केवल घर का ही काम करती हैं। उन्हें बाजार जाने या शॉपिंग मॉल वगैरह जाने की अनुमति नहीं है और पति और बाकी पुरुष बाहर के काम करते हैं। वो तो घर के अंदर भी तभी आते हैं जब उन्हें खाना खाना हो या फिर सोना हो। ये सब देखकर नव्या बहुत ही हैरान थी। उसे बहुत अजीब सा लगा। शुरू में तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसीलिए नव्या भी अपने ससुराल में अकेले ही काम में जुटी रहती थी। सासू माँ फुर्सत मिलने पर पड़ोसियों के साथ गप्पे हाँकती रहती थी। वो तो अच्छा था कि वो और उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। छुट्टियां होने पर ही वो अपने ससुराल जाती थी। लेकिन अगर नव्या बीमार हो जाती थी या उसे कोई भी तकलीफ हो जाती थी तो उसके पति उसकी कोई मदद नहीं करते थे। वो उससे बस यही कहते कि तुम दवाई खा लो, जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो उठकर सबके लिए चाय बना देना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। माँ पिता की दुलारी, 3 भाइयों की अकेली बहन, बड़े ही नाजों से पली और बड़ी थी। मजाल है कि 1 गिलास पानी भी उसने अपने मायके में अपने हाथ से लिया हो और यहाँ आते ही उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। कुछ दिनों के बाद नव्या, उसके पति और उसकी सास तीनों शहर आ गए। नव्या सब काम निपटाकर सबको खाना खिलाकर अपने स्कूल चली जाती थी। शाम को जब वो थकी हारी वापस लौटती तो फिर से वो रसोई में लग जाती थी। ना तो सास और ना ही उसका पति, कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। एक दिन नव्या आटा गूंद रही थी तो उसकी सासू माँ ने आकर कहा, नव्या, बच्ची पानी मांग रही है, दे दो उसे। उसकी बेटी दरवाजे पर ही खड़ी थी। नव्या ने आटा गूंदते हुए आवाज लगाई, सुनिए जरा, रिया को पानी तो दे दीजिए। तभी उसकी सास गुस्से में बोल पड़ी, हमारे यहाँ लड़कों से काम नहीं करवाया जाता और कोई भी आदमी घर के काम को नहीं छूता है, और तुमने मेरे बेटे से कह दिया कि पानी दे दो। और हाँ, उसका नाम जो तुम पटर पटर करके लेती रहती हो ना, वो नाम भी आज से मत लेना। हमारे यहाँ बेटे का नाम हम नहीं लेते तो तुम कैसे लेती हो? नव्या ने व्यथित होकर कहा, माँ जी, मैं कहाँ नाम लेती हूँ। अब अगर किसी का नाम राम से शुरू होगा तो उसे लेना तो पड़ेगा ही ना। नहीं, हरगिज नहीं, उसे उसके गांव या और किसी नाम से बुलाओ। हमारे यहाँ पति और बड़े बेटे का नाम नहीं लेते, ना ही कोई उसे घर का काम करने को कहते हैं। नव्या ने मन ही मन सोचा कि इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये तो पता नहीं 21वीं सदी में भी न जाने कौन सी पीढ़ी में जी रहे हैं। उसने अपने आटे से सने हुए हाथों को धोया और रिया को पानी पकड़ाया और उसका मातृभक्त पति खामोशी से सब सुनता रहा, क्योंकि माँ की बात काटने का उसमें साहस ही नहीं था। वो भी मन ही मन सोचने लगी कि हर औरत की यही तो कहानी है। मन में सोचते हुए नव्या अपने मायके के ख्यालों में गुम हो गई। उसके पापा भी तो उसकी माँ के साथ ऐसा ही करते थे। सब बच्चे पढ़ाई करते, माँ घर का सब काम अकेले ही करती। सबके कपड़े धोती, कपड़े मशीन पर ही सिलती थी। बाजार से पूरा सामान खरीदने की जिम्मेदारी भी उसकी माँ पर ही थी। उसके पापा तो बस खाना खाते और ऑफिस चले जाते थे, चाहे उसकी माँ कितनी भी बीमार हो। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण गिरकर बेहोश भी हो जाए ना, फिर भी उठकर काम उन्हें ही करना होता था। हाँ, महीने के उन 4 दिनों में उनकी भक्ति सिर चढ़कर बोलती थी तो वो किसी तरह खाना बना लेते थे। उसकी माँ और नव्या को उन 4 दिनों के अछूत समय में रसोई और पानी छूने की भी इजाजत नहीं थी। बाकी दिन चाहे मरते रहो, पर 4-5 बार चाय, नाश्ता और खाना तो सभी को जरूर चाहिए ही चाहिए था। नव्या ने मन ही मन में कहा, पापा,
आज आपकी करनी आपकी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। माँ भी तो किसी की बेटी थी ना, और वो भी बिन माँ की। शाम के वक्त उसने अपनी माँ से फोन करके अपना भी माँ के जैसा हाल बताया, तो माँ ने भी यही कहा, बेटा आजकल भी अधिकतर घरों में पुरुष घर का काम नहीं करते, यही प्रथा चली आ रही है। बेटों को तो राजकुमार बनाकर रखा जाता है। नव्या ने सोचा, काश कभी उसका पति भी उसे एक कप चाय बनाकर पिला देता। उसके दिल की यह हसरत तो पूरी हुई नहीं, और उसे लग रहा था कि शायद यह हसरत कभी उसकी पूरी होगी भी नहीं, क्योंकि उसके पति को भी बचपन से यही घुट्टी पिलाई गई थी कि मर्द घर का काम नहीं करते, घर का काम सिर्फ औरतें ही करती हैं। हाँ, अगर मर्द बीमार पड़ जाए तो वो अपने काम और अपने ऑफिस से छुट्टी तो ले सकता है, और पत्नी उसकी सेवा करे तो ये पत्नी का सौभाग्य माना जाता है। और अगर औरत को सर दर्द या कुछ हो जाए तो भी वो जितना मर्जी चाहे बीमार हो जाए, मगर घर का काम तो वही करेगी। ये सोचते सोचते वो अपने भविष्य की चिंता में चली गई कि उसका पति, जो सही बात पर भी अपनी माँ के सामने उसका साथ नहीं दे पाता, उसकी माँ जितनी चाहे मुझे बातें सुना दे, मगर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटता, वो क्या ही कभी मेरे बुरे वक्त और मेरी बीमारी में मेरा सहारा बनेगा, मेरा साथ देगा। और जो पति अपनी पत्नी का सम्मान ही ना कर पाए, उसके साथ घर के काम कराने में अपनी तौहीन समझे, उसके साथ वो सारी जिंदगी कैसे बिताएगी। वो अपनी इस बात को सोच सोच कर पछताने लगी कि काश उसने इन सब चीजों को अपने पति और अपनी सासू माँ से पहले ही पूछ लिया होता, तो शायद उसे वो जिंदगी नहीं देखनी पड़ती जो उसने शादी से पहले अपनी माँ के घर में अपनी माँ को भुगतते हुए देखी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आजकल के जमाने में भी क्या ये कहना सही है कि मर्द घर का काम नहीं करते, इससे उनकी इज्जत घट जाती है? क्या पत्नी बीमार हो तब भी? पता नहीं आज का समाज कौन सी पीढ़ी में जी रहा है। क्या सपना को इन दकियानूसी रीति रिवाजों के चलते राम के साथ सारी जिंदगी बितानी चाहिए, या फिर उसे अपनी जिंदगी के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।